Hello everyone, welcome to my channel चलो कोड करें. So today I'll be starting a new series यहाँ पर मैं Python सिखाऊंगी from scratch to advance. So अगर आपने इसके पहले कभी कोडिंग नहीं भी सीखी और आप बिगिनर हो, still you can continue this series. यहाँ पर मैं हर चीज़ आपको बेसिक से सिखाऊंगी. So चलो स्टार्ट करें. तो आज के वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जहाँ पर मैं सिखाऊंगी लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर एंड देन पाइथन. सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक्स. टू ह्यूमंस कम्युनिकेट. यूजुअली हम लोग बात करते हैं हर रोज़ फ्रेंड से, फैमिली से, या फिर हर किसी के से कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, या फिर हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू स्टेट्स हम यूजुअली बात करते हैं. तो ह्यूमंस आपस में लैंग्वेज के थ्रू बात कर सकते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बात कर सकते हैं, या फिर कोई साइन लैंग्वेज, कोई जेस्चर दिखा के बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं और आप है, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं कि आज आपने खाने में क्या खाया, यू विल रिस्पॉन्ड मी विद एन आंसर कि मैंने सब्जी रोटी या फिर एक्सेट्रा कुछ खाया है. द रीज़न दैट इज़ हाउ ह्यूमंस कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो ये तो हमने समझ लिया कि ह्यूमंस आपस में कैसे बात करते हैं. ऑन द सेम नोट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू कंप्यूटर्स कम्युनिकेट. तो यूजुअली कंप्यूटर्स या तो ज़ीरो या तो वन दोनों में ही बात कर सकते हैं. दैट इज़ एन बाइनरी लैंग्वेज. इसका मतलब कंप्यूटर सिर्फ दो ही सिंबल समझ पाता है, या तो ज़ीरो या तो वन. तो ये तो समझ लिया कि कंप्यूटर का ज़ीरो या तो वन समझता है. अब मशीन कोड क्या है? मशीन कोड ऐसा कोड होता है कि कंप्यूटर इजीली उसको समझ पाए. मतलब ये तो ऑलरेडी जैसा मैंने बोला कि ज़ीरो और वन को समझता है, तो ये 1 0 1 1 0 0 0, इसका मतलब ये है कि मशीन कोड ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में होता है कि हमारा सीपीयू उसको इजीली एग्जीक्यूट कर पाए. सो मशीन कोड आर दोज जो हमारा कंप्यूटर इजीली उसको एग्जीक्यूट कर पाए. अभी उसका एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव एन लाइट. हमारे पास लाइट है. अभी हम जब लाइट चाहिए होती तो हम वी टर्न ऑन द स्विच, वो सिग्नल करता है वन को. जब हम उसको ऑफ करते हैं बल्ब को, इसका मतलब ज़ीरो. इसका मतलब टर्न ऑन करते हैं तब वन सिग्नल करता है, दैट इज़ एन वन बाइनरी डिजिट. जब स्विच को ऑफ करते हैं दैट इंडिकेट्स कि लाइट्स ऑफ हो गई, वो इंडिकेट करता है दो बाइनरी डिजिट को. तो दिस इज हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स. अभी सवाल आता है कि ह्यूमंस और कंप्यूटर कैसे बात करते हैं. तो उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग. वर्ड प्रोग्रामिंग, it is giving a set of instruction to the computer जिसको ये एग्जीक्यूट कर पाए. तो प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप देता है. फॉर एग्जांपल हमको के लिए चाय बनाने के लिए बोली, तो डायरेक्ट तो चाय नहीं बन जाएगी ना, उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होती है. जैसे फर्स्ट स्टेप होगा कि पानी बॉईल करना है, फिर चाय पत्ती उसमें डालनी है, फिर चाय पत्ती के बाद मिल्क डालना है उसमें, एंड देन सर्व द मेहमान. तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. मतलब हम जो चीज़ें कंप्यूटर के पास करवाना चाहते हैं, गिविंग दैट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. तो हाँ, ये तो समझ में आ गई कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अभी हाउ डू ह्यूमंस एंड कंप्यूटर कम्युनिकेट. तो अगर हम ऐसा करें, वहाँ पर आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, जिसमें हम कोई भी लेट्स से कि हमने कोई कोड लिखा. अभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम अगर ऐसा करें कि उसको ट्रांसलेट करवा दें, ट्रांसलेट करवा के हम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करवा दें, तो हमारा कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो ह्यूमंस हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे, उसके पहले उसको ट्रांसलेट करेगा इनटू 0 एंड 1। तो ट्रांसलेट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा 1। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ऐसा कोड है 1101। तो हमने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए उसको ट्रांसलेट करना है पहले मशीन कोड में, एंड देन वो कंप्यूटर हमारा इजीली एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो ह्यूमन ऐसे तो बात कर सकता है, ये ऐसा करना क्यों पड़ता है? रीज़न बीइंग, हम जो बोलते हैं, इफ़ मैं बोलूँ कि तुमको चाय मतलब कंप्यूटर को चाय बनानी है इन माय लैंग्वेज, तो ना ह्यूमन मतलब ना उसको कंप्यूटर समझ पाएगा, ना कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा तो आउटपुट कैसे देगा? तो फॉर दैट कि हम कोड लिखते हैं, हमारे जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, हाई लैंग्वेज होता है नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। वो लाइक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होता है जो हम एक्चुअली में जो कोड लिखने वाले हो हम जो समझ पाए वैसी लैंग्वेज में हम लिखते हैं, उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं एंड देन वो मशीन कोड में। अभी ये ट्रांसलेटर कौन कौन हो सकते हैं? ट्रांसलेटर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करेगा, पूरा सोर्स कोड को एक साथ में ट्रांसलेट करेगा, कंपाइल करेगा पूरे एंटायर प्रोग्राम को, कंपाइल इन अ वे कि वो ट्रांसलेट करेगा इनटू एन मशीन कोड। वो मशीन कोड होगा डॉट ई एक्सी फाइल, डॉट ई एक्सी फाइल। ये फाइल जब हम ये रन करने से पहले की कहानी है, बिफोर रनिंग द कोड, रन टाइम। जैसा हम उसको प्रोग्राम को रन करते हैं वो डायरेक्ट सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, मतलब हमारा मशीन एग्जीक्यूट्स दैट कोड। ये तो समझ लिया कि कंपाइलर क्या होता है, पूरे सोर्स कोड दिया उसको, उसको कंपाइल करता है, पूरे सोर्स कोड को कंपाइल किया मतलब पूरा ट्रांसलेट कर किया इनटू मशीन कोड। वो मशीन कोड फिर हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। अब ये एक साथ में करता है, ऑल कोड एट वंस, वेल इंटरप्रीटर पूरा लाइन बाय लाइन करता है। अब ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 लाइन का कोड है, 5 लाइन्स ऑफ कोड, पूरा प्रोग्राम 5 लाइन का है, तो फर्स्ट लाइन बाय लाइन उसको करेगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड का फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट लिया, उसको रीड किया, रीड किया, फिर उसको ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट किया, उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू मशीन, मतलब ट्रांसलेट किया और डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रांसलेट करते ही डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट किया। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट।
मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लेते 5 लाइन्स ऑफ कोड है इधर, फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड किया, फिर उसको ट्रांसलेट किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर सेकेंड लाइन पे मूव किया। अब ये फर्स्ट की जगह पर वापस सेकेंड होगा, फिर उसको सेकेंड लाइन को ट्रांसलेट किया, जैसे ट्रांसलेट हुआ उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये सब चीज़ें कब होगी? रन टाइम पर। रन टाइम पर ये रन हो रहा है प्रोग्राम को, जब रन करते हैं ना तभी डायरेक्ट ये हर लाइन टू लाइन जाके वो एग्जीक्यूट करेगा। अभी बिकॉज हम कंपाइलर, अभी कंपाइलर की बात करते हैं, अगर कंपाइलर पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस, पूरा प्रोग्राम अगर ये ट्रांसलेट एक साथ में कर रहा है, मान लेते हैं 20 लाइन का कोड है, उसमें टोटल कितनी एरर है? टोटल लेट से 7 एरर, 7 एरर है। 7 एरर है, वो एक साथ में डिस्प्ले करेगी, शोज ऑल एरर। वाइल हम अगर बात करें इंटरप्रिटर में ऐसा होता है कि फर्स्ट एरर होगी उधर ही स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20 लाइन का कोड है, फर्स्ट एरर आई इन 7th लाइन, तो 7 लाइन का एग्जीक्यूशन होगा, 7 लाइन्स विल बी एग्जीक्यूटेड, और जहां पर फर्स्ट एरर आई उधर ही स्टॉप हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन। बट यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर एक भी एरर आई ना, तो एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। वेल इन हियर एरर भी आई वो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक वो फर्स्ट एरर नहीं मिल जाती। सो व्हाट कंपाइलर इंटरप्रेटर मीन्स इज कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एट वंस कंपाइल करता है, वाइल इंटरप्रेटर कंपाइल्स लाइन बाय लाइन, वो लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अभी ये तो समझ लिया। अभी द नेक्स्ट टॉपिक इज कि व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। कोई ऐसी लैंग्वेज दैट इज नियर टू मशीन। जैसे मशीन लैंग्वेज मतलब 0 1 0 0 1 1 1 0, ऐसी कोई लैंग्वेज जो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो डायरेक्ट ऑलरेडी मशीन में मतलब बाइनरी में हो, वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब बिकॉज उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली मतलब हमारा मशीन उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। जो ऐसी लैंग्वेज जो हमारे मशीन के नियर हो, जिसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, बिकॉज उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए लो लेवल लैंग्वेज आर मोर फास्टर टू एग्जीक्यूट। वाइल हाई लेवल को एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, रिक्वायर्स टाइम टू एग्जीक्यूट। सो ये था हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। व्हाट इज पाइथन? तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको ट्रांसलेटर की एक नीड होगी। अभी ट्रांसलेटर तो 2 टाइप के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कौन सा कंपाइलर इधर यूज होता होगा? तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज मतलब इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर यूज होता है। रीजन बीइंग, हमारा जो सोर्स कोड होता है, जो हम कोड करते हैं ह्यूमन, उसके लाइन बाय लाइन उसका कोड एग्जीक्यूट होता है, ट्रांसलेट होता है, फिर हमारा कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। द रीज़न वाई पाइथन इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज।
अभी पाइथन से कौन कौन से स्कोप है फ्यूचर में, जैसे मशीन लर्निंग है, डी जेंगो की यूज़ से हम वेबसाइट भी बना सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट में हम चैटबॉट, हमारे जैसे एआई का ट्रेंड है तो चैटबॉट वेबसाइट में होता है जहाँ पर हम कोई यूजुअली कस्टमर्स को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेके हम पाइथन का यूज़ होता है। इन सब फील्ड में जाने के लिए सबसे पहला बेस ही पाइथन है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और हमने आज कौन कौन सी चीज़ें की, व्हाट वी लर्न टुडे। एक तो हमने सीखा कि हाउ डू ह्यूमंस कम्युनिकेट, हाउ डू कंप्यूटर्स कम्युनिकेट, फिर ह्यूमन एंड कंप्यूटर कैसे बात करते हैं वो। फिर एक था हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ट्रांसलेटर इनके थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, and then we learned about the Python. थैंक यू फॉर टुडे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।